एक नई वीडियो, एक नया सब्जेक्ट तुला राशि वालों के लिए। चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा ही आपके मन को नियंत्रित करता है। कहते हैं ना, जो मन करे वो करना चाहिए, लेकिन जब चंद्रमा के साथ राहु आ जाता है तो आप वो नहीं कर पाते जो आपका मन करता है। राहु का जहर जब चंद्रमा में मिल जाता है तो ग्रहण दोष का निर्माण होता है। राहु सांप है और सांप के पास जहर होता है और चंद्रमा दूध है। सांप दूध पीता है, लेकिन जिस दूध को पीता है उसमें जहर छोड़ जाता है। और सांप की एक आदत भी होती है कि वो अपने ही बच्चों को खा जाता है। तो राहु चंद्रमा के साथ मिल रहे हैं, ग्रहण दोष का निर्माण कर रहे हैं। तुला राशि वालों के जीवन में कुछ रुला देने वाले पल होंगे, अनहोनी होगी, जहां पर आपको कुछ तकलीफें हो सकती हैं। लोग कहते हैं कि जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा हो, लेकिन मैं कहता हूं ऐसा असंभव है। जीवन में अच्छा और बुरा दोनों साथ साथ चलते हैं। राहु और जब चंद्रमा आपस में मिलते हैं तो सबसे ज्यादा टेंशन होती है दिमाग में। दिमाग फटने लगता है, डिप्रेशन हो जाता है, सरदर्द हो जाता है, माइग्रेन हो जाता है, आदमी पागल हो जाता है या पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। राहु और चंद्रमा जब आपस में मिलते हैं तो इंसान के अंदर लालच बढ़ता है, और लालच ही हर मुसीबत की जड़ है। सबको बहुत कुछ चाहिए, और बहुत कुछ पाने के चक्कर में जब दिमाग खराब होता है तो लड़ाइयां होती हैं, अपराध होता है, झगड़े होते हैं। और मंगल का साल है, यहाँ तो बस पेट्रोल और माचिस वाला रिश्ता है कि आप पेट्रोल के ढेर पे बैठे हैं, आग लगने की देर है। राहु और चंद्रमा की स्थिति तुला राशि वालों के जीवन में उथल पुथल मचाकर ले आएगी। यानी एक डर का माहौल, एक टेंशन का माहौल क्रिएट कर देगी। मन में बहुत सारी इच्छाएं पैदा हो जाएंगी, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, सारी दुनिया को जीत लूं, मेहनत ना करनी पड़े, चालाकी से जीत लूं, शॉर्टकट के तरीके से जीत लूं, ऐसे पैसा कमाऊं कि बस बैठे बैठे पैसा आ जाए और हम अमीर बन जाए। साफ शब्दों में कहूं तो इंसान को लालची बना देती है ये युति। और जब बुद्धि पे लालच छाता है तो फिर अपराध और गलतियां होती हैं इंसान से। यही अपराध और गलतियां आपसे ना हो, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ताकि आप बुरे वक्त को पहचाने और संभल जाएं। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। ये वीडियो आपको थोड़ा सा डरा रहा होगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद को सेफ महसूस करेंगे। अगर आप तुला राशि के हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, और ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाइएगा। मैं आपको हंसाता भी रहूंगा, और जब कभी कोई परेशानी आएगी तो उससे बचाने के लिए भी वीडियो बनाता रहूंगा। और आप ये जो स्क्रीन पर बहुत सारे पॉडकास्ट देख रहे हैं, और ये मेरा एक नया चैनल है पॉड शास्त्र, आप यहाँ पर जाकर भी वीडियोस देख सकते हैं। और ये जो पॉडकास्ट हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, इन पॉडकास्ट को देखकर भी आप बहुत अच्छी जानकारी ले सकते हैं। ये सारे थंबनेल्स जो हैं आपकी स्क्रीन पर हैं, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो तुला राशि वालों, पहली बात तो देखिए, ये है आपकी एक गोचर कुंडली जहां पे राहु और चंद्र बैठे हुए हैं छठे घर में। छठे घर में राहु अकेला बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब चंद्रमा का साथ मिल जाता है तो वही चीज जहर बन जाती है। दूध अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूध में छिपकली गिर जाए तो दूध खराब हो जाता है। छिपकली और दूध का मिलन खराब है। वैसे दोनों अलग अलग हैं तो किसी को कोई चिंता नहीं होती। तो अगर आप तुला राशि के हैं तो आपके छठे भाव में राहु और चंद्र का मिलन होगा, तो कुछ अशुभ प्रभाव देखने को यहां पर आपको मिल सकते हैं। 5, 6, 7 जनवरी को आपके जीवन में जो भौतिक सुख है, भौतिक सुख क्या होते हैं? घरेलू सुख, जो आपको चाहिए, जो आपको खरीदना है, जो आपको पहनना है, जो आपको ओढ़ना है, जो आपकी डिजायर्स हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, उनमें कमी देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं आपके हाथ आती हुई चीजें आपसे दूर चली जाएंगी, या जितना चाहिए उतना नहीं मिलेगा, ऐसा आपको महसूस होगा। और जब जितना चाहिए उतना ना मिले तो फिर टेंशन बढ़ती है। भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ कुछ दिक्कतें आ सकती हैं किसी बात को लेकर। घर के जो बड़े लोग हैं, घर के जो आपके बड़े सदस्य हैं, वो बीमार हो सकते हैं। आपके ससुराल से भी रिश्ते बिगड़ सकते हैं। थोड़ी
खटपट हो सकती है। अगर शादी हो गई है तो पत्नी के साथ भी थोड़े रिश्ते बिगड़ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अब सब कुछ खराब हो जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ देखने को मिलेगी रिश्तों में। और अगर आपने समझदारी नहीं दिखाई तो छोटी सी बात बड़ी भी बन सकती है। बेवजह की दिक्कतों की वजह से मानसिक टेंशन बढ़ सकती है। राहु क्या है? राहु छाया है। तो बेवजह की, जिस गली जाना नहीं उस गली जाकर आप अपनी बदनामी करा लेंगे। जो नहीं करना है राहु वो आपसे करा कर आपको बदनाम कर देगा या परेशान कर देगा। तो बेवजह की दिक्कतें, बेवजह की परेशानियां आप खुद मोल ले लेंगे। मैं तो ये कहूंगा कि कई बार तुला राशि वाले दूसरे की चीजों में अपनी टांग अड़ाकर दूसरों की मुसीबतों को फ्री में अपने घर में गिफ्ट में ले आएंगे और मानसिक टेंशन को बढ़ाएंगे। छोटी छोटी बातों पर आप अपना आपा खो बैठेंगे। छोटी छोटी बातों पे आप रिएक्ट करेंगे। जिस बात पे आपको नहीं बोलना चाहिए उस बात पर भी बोलेंगे, यानी गुस्सा हो जाएंगे या कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे। राहु क्या है? राहु, आपको मैं बहुत अच्छी सी बात बताता हूँ, शायद आपको पता हो या ना पता हो। राहु आपकी जुबान है। राहु आपकी जुबान से निकलने वाला शब्द है। जब जुबान से शब्द निकलता है तो इस हवा में जाता है, तरंगों के माध्यम से इधर से उधर जाता है। तो राहु क्या है? आपकी जुबान से निकलने वाला शब्द जब वो हवा में आता है तो फिर दूसरे के कान में जाता है, और जो हवा है वो जुपिटर है। तो अगर आपकी जुबान से निकलने वाला शब्द अच्छा नहीं हुआ और वो बुरा शब्द सामने वाले के कान में गया तो यहीं से लड़ाई शुरू हो जाती है। तो अपनी जुबान पर कंट्रोल रखिए, और जुबान पे कंट्रोल तब होगा जब दिमाग पे कंट्रोल होगा। छोटी छोटी बातों पे बहस नहीं करनी है, छोटी छोटी बातों पे आपा नहीं खोना है। नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, अपने सीनियर से अपने जूनियर से बना के रखिए। बेफालतू में गाली गलौज उल्टा सीधा नहीं बोलना है। अपने पैसे का भी हिसाब किताब सही रखिए। पेट में कोई दिक्कत हो सकती है, पेट की परेशानी बढ़ सकती है पहले से है तो अकेले रहने का मन करेगा। जब भी ऐसी समस्या होती है तो आदमी एकांत ढूंढता है कि लोगों से दूर हो जाए, अकेले पड़े रहें, कंबल ओढ़ के पड़े रहें, शांति से पड़े रहें, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, बस पड़े रहें। आलस आलस और आलस, ये आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा। जीवन में संतुष्टि नहीं मिलेगी। खा भी लेंगे फिर भी कहेंगे अभी पेट नहीं भरा, अभी दिल नहीं भरा। यानी खा पी कर भी कहेंगे मजा नहीं आया। जेब में बहुत पैसा है लेकिन उसके बाद भी कहेंगे अरे थोड़ा सा और होता। ये लालच बढ़ेगा आपका। कई बार आप परेशानियों को खुद बुला लेंगे। परेशानियां आएंगी नहीं, लेकिन कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार, तो आप बैल को आमंत्रित कर लेंगे या अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेंगे। रात में दूध मत पीजिएगा, मिल्क प्रोडक्ट मत खाइएगा। आप भावुक मत होइएगा, यानी अपने दिमाग का प्रयोग करिएगा, दिल से फैसले मत लीजिएगा। भावुक होकर बेचैन हो जाएंगे, रिश्तों में भावुकता बढ़ेगी। किसी के प्रति एकदम प्यार में पागल हो गए, किसी से नफरत कर ली, अभी मोहब्बत अभी लड़ाई, ये सब मत करिएगा। एक जगह पे टिके रहिएगा इन तारीखों में, वरना हानि होगी। अगर ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल में जरूरत से ज्यादा धन मत खर्च करिएगा। मतलब जितना जरूरी है उतना करिएगा, और ट्रैवल सोच समझ के करिएगा। हो सकता है ट्रैवल करना ही ना पड़े, बैठे बैठाए बात बन जाए और आप वो कम्युनिकेशन ना करें और निकल गए गाड़ी लेकर। तो अगर ट्रैवल करना है तो सोच समझ कर करिए, हो सकता है घर बैठे बात बन जाए। आप अपने शत्रुओं को माफ करने की कोशिश करिएगा, लड़ने की कोशिश मत करिएगा। इस सिचुएशन जब वक्त आपका खराब है तो आपको सामने वाले को माफ कर देना है, सामने वाले से पिंड छुड़ाना है, बात को बढ़ाना नहीं। कहा भाई ठीक, माफ किया। अगर आप भी बहस करने लगेंगे तो लड़ाई बढ़ जाएगी। वक्त आपका खराब है, आप पे भारी पड़ेगा समय। मौसम सर्दी का है, कहीं कोहरा पड़ रहा है, कहीं बर्फ पड़ रही है, कहीं कुछ तो कहीं कुछ। तो मौसम का बदलना भी आपकी सेहत को बहुत खराब कर सकता है। तो बहुत ध्यान रखिएगा। अपने जिस भी जगह पे आप रहते हैं वहां के हिसाब से कपड़े वगैरह पहनिए, खान पान रखिए। अपने पिताजी को अपने हाथ से गुड़ खिलाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मानसिक शांति को बनाए रखने का प्रयास करिए, मेडिटेशन करिए, योग प्राणायाम करिए, माथे पर केसर का टीका लगाइए। राहु कैसे शांत होते? राहु अगर अज्ञानता है तो गुरु ज्ञान है। तो गुरु का ज्ञान आपको लेकर आना है। मंदिर जाइए, धर्म स्थान पर जाइए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए, अपने आप राहु की अज्ञानता खत्म हो जाएगी। ये छोटे छोटे से उपाय हैं, इनको जरूर करिएगा, और जो बताया है उसमें सावधानी रखिएगा। नहीं तो कई बार एक छोटी सी भूल चूक आदमी के जीवन में विनाश का कारण बनती है।
खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, उपाय करिए। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अब तो हमारा अच्छा वक्त आ गया, 2025 आ गया, अब तो अच्छा होने वाला है। इस पंडित जी ने बोला करोड़पति बन जाओगे, उस पंडित जी ने बोला अरबपति बन जाओगे, उसने बोला ये कर लोगे, वो बोला कि वो हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलता हूं, ये सब ख्याल अच्छे हैं दिल को बहलाने के लिए। जब तक आपकी जन्म कुंडली के सितारे मजबूत नहीं होंगे, तब तक आपके हाथ कोई सफलता नहीं लगेगी। आपकी जन्म कुंडली अगर मजबूत है, आपके सितारे मजबूत हैं, तो ही सफलता आपके हाथ लगेगी, अन्यथा कुछ भी आपके हाथ नहीं लगेगा। किसी भी बहकावे में मत रहिएगा कि कोई आएगा और आपकी किस्मत को सही कर देगा, बिल्कुल भी नहीं। भगवान ने एक बार आपकी किस्मत लिख दी, अब उसको सही करने का काम आपका है। तो जैसे अगर कॉपी में 2 गुणा 2 5 लिख दो, 2 इंटू 2 अगर 5 लिख दो, तो उसको मिटाकर 4 कौन करवाता है? एक टीचर, एक ज्ञानी व्यक्ति। ऐसे ही अगर आपकी कुंडली में भी कुछ गलत है, तो उसको मिटाकर सही किया जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। तो आपको अपनी जन्म कुंडली की जांच करानी चाहिए, अपने 9 ग्रहों को मजबूत बनाने के प्रयास करने चाहिए, तभी जाकर आपको सफलता मिलेगी। अन्यथा आप राम भरोसे बैठे रहेंगे, और राम भरोसे बैठने में सिर्फ एक ही चीज होगी कि आप सिर्फ बैठे रहेंगे और वक्त निकलता चला जाएगा। लिख के रख लीजिए, सुन लीजिए, नोट कर लीजिए, बिना जन्म कुंडली को सही किए, 9 ग्रहों को मजबूत किए आपका जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। तो अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली को सही बनाना चाहते हैं और राम भरोसे ना बैठकर अपनी मेहनत से अपनी कहानी को लिखना चाहते हैं सफलता की, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली की जांच कराएं। मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, कराएं जरूर, और बताए गए उपायों को करके अपने बुरे वक्त को बदले। नंबर आपके सामने है। राधे राधे।